लास्ट पार्शियल ड्रॉप की वीडियो के बाद ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कि दीदी हमें बस आप इतना बता दो कि हमें पार्शियल ड्रॉप के साथ मैनेज कैसे करना है। मेरा पूरा इंस्टाग्राम टेलीग्राम इन मैसेज से भरा पड़ा है। अब ये देखो, अगर तुम्हें एक सीढ़ी से यहाँ पर चढ़ना है ना, इनिशियल से तुम्हें फाइनल पॉइंट पे चढ़ना है, तो यहाँ बीच में बहुत सारी सीढ़ी आएंगी, बहुत सारे पिलर्स आएंगे, है ना। तो इस जर्नी में तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए ये पिलर्स हैं, अगर तुमने इनका सही से इस्तेमाल किया तो तुम आबाद हो जाओगे, नहीं किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो वो क्या पिलर्स हैं जिसको तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, जो तुम्हारी पार्शियल ड्रॉप की जर्नी को बहुत ज्यादा स्मूथ बना देंगे, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। विदाउट एनी डिले चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि चूज योर कोर्स वाइजली। मान लो अगर तुमने कोई दूसरा कोर्स चूज किया है अपने पार्शियल ड्रॉप के साथ, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा चूज करना जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। मान लो अगर एग्जाम्पल के लिए कोई बंदा है, उसने डेंटल का कर लिया कि नहीं भाई बस मेरे को मिल जाए कुछ ना कुछ, तो उसने ये कर लिया, ठीक है। अब हो सकता है कि 1% आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती, आपको भी पता है ना। तो ऐसा करियर चूज करो जिसमें तुम आगे फर्दर फ्यूचर बना पाओ, है ना। अगर तुमने डेंटल कर लिया और अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर तुम क्या करोगे बताओ, है ना। तो चूज योर करियर वाइजली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर 1% आपका नहीं होता तो जो सेकंड ऑप्शन आपने चूज किया है, आप उसमें अपना करियर बना पाओ, ठीक है। क्योंकि लाइफ हमेशा अच्छी नहीं होती, लाइफ हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती। आपको मेरा एग्जांपल पता है, नीट में मेरे 622 मार्क्स आए थे, बट उस वजह से स्कैम हो गया। कितना डिसेंट स्कोर है ये, पार्शियल ड्रॉप के साथ आपने मैनेज करा है, सब कुछ बहुत अच्छा स्कोर है, पर ये तो मेरे हाथ में ही नहीं है ना भाई। अब ये हो गया, मैं इसका क्या करूं, क्या करूंगी बता। तो लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती, तो आपको तैयार रहना पड़ता है कि हो गया तो ठीक है, अच्छे के लिए तो तैयार रहो, लेकिन वर्स्ट के लिए भी तैयार रहो कि इन केस अगर नहीं होता, दोनों सिनेरियो लेके चलो, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है, ठीक है। पहली चीज ये हो गई, चूज योर करियर वेरी वेरी वाइजली। उसके बाद दूसरा आता है कि माइंडसेट। देखो, अगर आपका कॉलेज 5 से 6 घंटे है, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि यार किसी दिन मैंने पूरा 8 से 5 तक क्लास ली, तो मुझे लगता था मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ भाई, अब मैं नीट की तैयारी कैसे करूँ। इतना मेरे को इरिटेशन हो जाती थी कि यार जो पार्शियल ड्रॉप नहीं कर रहे वो तो पूरा साल पढ़ रहे हैं, पूरा दिन पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन अब मैं कैसे पढ़ूं, मेरा तो इतना सारा टाइम कॉलेज में ही चला गया, तो बहुत इरिटेशन होती है। तो आई विल सजेस्ट कि स्पेंड योर टाइम वेरी वाइजली। कोशिश करो कि अगर आपका कोई भी पीरियड खाली है तो आप उसको बिल्कुल क्या बोलते हैं, यूटिलाइज करो अच्छे से, ठीक है। जितना खुश रह के तैयारी करोगे उतना ही बेटर होगा। बिलीव मी, आप जितना ज्यादा खुश रहोगे ना, उतनी ही आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लग जाएंगे। दुखी मन से करोगे, इरिटेट होके करोगे, कुछ नहीं होगा, दिन खराब जाएगा, पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी। जो भी करे, टारगेट अपना एक रात पहले ही सोने से पहले बना लो, और बस कि भाई मुझे कल ये टारगेट कंप्लीट करने हैं, है ना। और जब आप बिजी रहते हो, आपके जब टारगेट कंप्लीट होते हैं, तो अपने आप ही खुशी होती है। तो जितना खुश रह के तैयारी करोगे, उतना ही इजी हो जाएगा आपके लिए एग्जाम निकालना, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा डिस्ट्रैक्शंस। मैंने बोला कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होना चाहिए। पहले भी मैं अपनी सारी वीडियोस में ये बता चुकी हूँ कि अगर तुम इनमें पढ़े तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। नो फ्रेंड सर्कल, नो रिलेशनशिप, नो फेस्ट। ये नहीं कि फेस्ट हो रहा है चलो इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। मैंने अपने टाइम पे ना ये बनाया, ना ये बनाया, और ना ही ये बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने सारे सारे फेस्टिवल वहां छोड़े हैं कॉलेज के, लेटर मैंने अटेंड किए, ठीक है। तो बिल्कुल आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ये करेंगे आपको डिस्ट्रैक्शन। मैं अपना टाइम बताती हूँ, जब मेरे कॉलेज में फेस्ट हो रहा था, लिटरली भाई गाने बज रहे थे, मैं अपने रूम में बंद थी एंड आई वाज स्टडिंग। सिर्फ मैं बाहर खाना खाने गई और वो 5 मिनट के लिए सिर्फ मैंने देखा कि भाई फेस्ट में क्या चल रहा है। इस लेवल का अगर तुम मात दे सकते हो अपने डिस्ट्रैक्शंस को, तभी इसमें आना। इट इज नॉट इजी, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। तो अगर तुम डिस्ट्रैक्शन को मात नहीं दे सकते तो मत आना। वेरी वेरी ऑनेस्ट एडवाइस है मेरी। प्लीज कोई फ्रेंड सर्कल मत रखना, कोई रिलेशनशिप मत रखना, कोई भी फेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा करियर है एमबीबीएस, या तुम्हारा कुछ कुछ भी करियर है, कोई बड़ा है गोल है तुम्हारा, तो तुम्हें ये छोटे छोटे सेक्रीफाइस करने ही पड़ेंगे, ठीक है। बिना सेक्रीफाइस के आपको कुछ नहीं मिलता। उसके बाद है हमारा कि मिनिमम स्टडी सोर्स। जैसे कि टेलीग्राम पे हम जानते ही हैं 36 जगह की पीडीएफ आती है, 36 जगह के टेस्ट आते हैं कि मैं एलन का भी दे दूं, आकाश का भी दे दूं, बायोमेंटर भी दे दूं, फलाना भी दे दूं, ढिकना भी दे दूं। तो अपनी स्टडी सोर्स बहुत ज्यादा मिनिमम रखो। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। पहले ही डिसाइड कर लो कि मुझे किस कोर्स से पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, मुझे किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, मुझे कहाँ की टेस्ट सीरीज लेनी है। अब तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन होगा नेक्स्ट ईयर से, तो जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसको प्रेफर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से डिसाइड करनी है, बिल्कुल भी भटकना नहीं है बहुत सारे सोर्स के चक्कर में। उसके बाद हमारा आता है लेक्चर और नोट्स। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि दी
हम लेक्चर देखें तो हम उसके साथ नोट्स बनाएं या फिर हम सारे नोट्स लिखें। तो सबसे पहले लेक्चर तुम रिकॉर्डेड देखना, क्योंकि लाइव में बहुत सारा टाइम खराब जाता है, तो आई विल प्रेफर कि रिकॉर्डेड क्लास ही देखना। नोट्स तुम साथ साथ बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास प्रीवियस नोट्स हैं, जैसे कि कोई ड्रॉपर होगा तो उसके पास पुराने नोट्स होंगे। मान लो उसके पास ऑप्टिक्स के नोट्स हैं, लेकिन अभी भी उसका ऑप्टिक्स वीक है ना, तो उसने लेक्चर देखा, उसमें जो उसको नए पॉइंट मिले या नए क्वेश्चन मिले उसको सिर्फ तुम अपने नोट्स में ऐड कर देना। सारे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें दोबारा से, ठीक है। चौथी बात, खुद के नोट्स बनाओ। ये नहीं कि टेलीग्राम पे 36 नोट्स आ रहे हैं तो तुम उनको देख रहे हो। खुद के नोट्स बनाओ। यू कैन टेक नोट्स एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। रेफरेंस ले लो। मैंने भी अपने खुद के शॉर्ट नोट जो कि मैंने प्रशांत सर की क्लास में बनाए थे, पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। उसमें सारे फॉर्मूला, सारे क्वेश्चन, सब कुछ उसमें एडिड है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो उसमें ना हो, ठीक है। तो उसको पक्के से आप रेफर कर सकते हैं, बट मैं अगेन सजेस्ट करूंगी कि उसको एज अ रेफरेंस लो, उसको देखो कि क्या क्या चीजें हैं उसमें, कुछ नया मिलता है तो अपने नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। तो उसको एज अ रेफरेंस यूज करो। उसके बाद हम रिवीजन और टेस्ट, ये मस्ट 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 है। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपने कुछ नहीं किया। फ्री पीरियड में आपको मैंने पहले ही भी बोला कि जैसे ही आपको कॉलेज में कोई भी फ्री पीरियड मिलता है तो आपको उसको यूटिलाइज करना है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कम टाइम है ना। तो रिवीजन मस्ट है, करना ही करना है। आप पीडीएफ से करो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करो, कैसे भी करो, आपको रिवीजन करना है। उसके बाद वीकली टेस्ट दो। ये आपके ऊपर है, आप पार्ट वाइज भी दे सकते हो, फुल भी दे सकते हो, जिस तरह की आपकी प्रिपरेशन है। बट ये मत बोलना कि नहीं जब मेरा पूरा सिलेबस खत्म होगा मैं तभी टेस्ट दूंगा, क्योंकि सिलेबस कभी खत्म नहीं होता। कल नेट का पेपर है तो आज भी मुझे लगेगा कि नहीं यार मैंने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, तो सिलेबस तो कभी खत्म होता नहीं है ना। तो टेस्ट मैंडेटरी है देना, पार्ट वाइज दो या फुल सिलेबस दो, ठीक है। उसके बाद अब टाइम को मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि तुम पार्शियल कर रहे हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी कम टाइम है, ये अपने माइंड में सेट कर लो, है ना। तो तुम्हें जितना यूटिलाइज कर सकते हो ना, एक एक मिनट भाई तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। जितना यूटिलाइज कर सकते हो उतना यूटिलाइज करो। कोई भी भसड़ में पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रुप नहीं, कोई गॉसिप नहीं, इसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, कोई मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हें। सिर्फ अपने गोल पे ध्यान देना है, तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है। क्लास में जाओ, क्लास अटेंड करो, कोई खाली पीरियड है तो टाइम यूटिलाइज करो। नहीं जरूरत है किसी से ज्यादा बकवास करने की, ठीक है, क्योंकि टाइम एवरीथिंग, तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है। अगर यूटिलाइज नहीं करोगे तो अपनी सीट खो दोगे। अगर अपनी तुम टाइम मैनेज कर सकते हो तो फिर तुम डेफिनेटली अपनी लाइफ मैनेज कर सकते हो। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है तुम्हारा। उसके बाद आता है टाइम टेबल। इस पर मैं फर्दर एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, पूरा टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए पार्शियल डॉग का। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी के ऊपर रहेगी। आपको इसमें क्या देखना है कि सबसे पहले डिसाइड करो बिफोर डे, है ना। सोने से पहले आपने लिख लिया कि मुझे बायो में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, फिजिक्स में ये करना है। प्लान होना चाहिए, बिना प्लान के कुछ नहीं होता। आपको अगर ट्रेन से कहीं इधर से उधर कहीं से जगह जाना भी है किसी सिटी में, तो आपके पास पूरा प्लान होता है ना कि मैं यहाँ से जाऊंगा, फिर मैं इधर ये करूंगा। तो पूरा प्लान होना चाहिए। तो डिसाइड बिफोर डे कि आपको करना क्या है। उसके बाद मॉर्निंग में मैं सजेस्ट करूंगी कि बायो रिवाइज कर लो, क्योंकि मैं खुद भी करती थी। इससे क्या फायदा होगा कि क्लास टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब बायो में ऐसा है कि तुम्हें 4 कॉपी लेके नहीं बैठना है ना। तुम अपना सिर्फ जाओगे और तुम सिर्फ टिक टिक करते रहोगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी इजी हो जाती है बायो में। तो अगर तुमने मॉर्निंग में बायो के 2-3 चैप्टर रिवाइज कर लिए, तो क्लास में खाली बैठे बैठे या टीचर लेट आ रहा है, तुम आराम से अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। रेंडम शुरू मत करो, एक प्रॉपर टाइम टेबल तुम्हारा होना चाहिए, प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ठीक है। कॉलेज के काम को कोशिश करो कि अगर कॉलेज में कुछ काम मिल भी जाता है, कुछ पढ़ने को दे भी दिया, तो वो तुम कॉलेज में ही खत्म कर लो, उसको अपना रूम पर ना लेकर आओ, ठीक है। और अगर हॉलीडे हो गया तो तुम्हारा ये प्लस प्लस पॉइंट हो गया है ना, तुम्हें मैक्सिमम टाइम मिल गया, तो इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, बर्बाद नहीं करना बिल्कुल भी। उसके बाद आता है कीप थिंग्स प्राइवेट। तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, ये कहीं गाने की जरूरत नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अगर किसी को इनकेस पता चल जाता है, वेल एंड गुड। नहीं पता चलता तो शांति से बस अपना काम करो, किसी के उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी दुनिया में नहीं है जो आपका वेल विशर हो, ठीक है। कोई नहीं चाहता कि भाई तुम उनसे आगे निकलो। अगर तुम बता भी दोगे तो फिर वो 36 जगह जाके तुम्हारी बुराई करेंगे कि भाई वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। तो इट्स बेटर कि चीजों को थोड़ा प्राइवेट रखो, है ना। और बढ़िया से अपना तैयारी करो, किसी और के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी आपका अच्छा नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा ग्रो करो। तो बहुत बहुत प्राइवेट रखनी है चीजें, पता लग भी जाए तो इट्स ओके। क्योंकि मेहनत इतनी शांति से करनी चाहिए कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। ये तो सुना ही होगा और इस पे ही आपको काम करना है। बहुत मेहनत के साथ, बहुत शांति से अपना काम करना है कि जब आपका रिजल्ट आए तो सबको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है।
दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, टेली पे मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट की, दी पार्शियल ड्रॉप के साथ करना कैसे है। टाइम वाइज आई विल गिव यू अ शेड्यूल कि प्रॉपर इसको मैनेज कैसे करना है, प्रॉपर तुम कैसे जो है बढ़िया अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत धमाकेदार होने वाली है, चार चांद लगा देगी तुम्हारी प्रिपरेशन में। तो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, क्योंकि एट लास्ट तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वैसे भी कुछ नहीं है।